आगे बढ़ेंगे। विरल सर, आपने दो तीन जरिए बताया जिस तरीके से गोल्ड में हमारे जो निवेशक हैं, खासकर जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, निवेश कर सकते हैं। गोल्ड फंड ऑफ फंड हो गया, गोल्ड सिल्वर के कॉम्बिनेशन फंड भी हो गए, गोल्ड ETF भी हो गया। एक सर और जरूरी मुद्दा जो मुझे लगता है छेड़ना चाहिए, NSE ने EGR करके एक प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट। थोड़ी सी इस पर चर्चा करना चाहेंगे, क्या है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट, किस तरीके से काम करता है? देखिए दिव्या, थोड़ा सा नया प्रोडक्ट कह सकते हैं ये मार्केट में, ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो भी लिस्ट किया हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने वेबसाइट के ऊपर, वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कन्वे करता हूँ। दर्शकों को शायद से पता होगा दिव्या कि थोड़े महीनों पहले सेबी ने एक सर्कुलर बाहर रखा था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो डिजिटल गोल्ड जो मिलता है कुछ वेबसाइट से, वो रेगुलेटेड नहीं है। तो अगर निवेशक निवेश कर रहे हैं तो ध्यान रख कर करिए, अगर आगे जाकर कुछ होता है तो हम जिम्मेदार नहीं है। ऐसा करके एक जो स्टैंड था डिजिटल गोल्ड के प्रति, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो है वो सेल करते थे, कहीं पे वैसा नहीं कहा था कि वो गलत है या कोई स्कैम है या ये, पर उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि वो रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में नहीं आता है। हालांकि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं तो काफ़ी टाइम से ये पर्टिकुलर चीज़ करते हैं। क्या करते हैं वो लोग ये करते हैं कि आपको अगर गोल्ड लेना है तो आप गोल्ड ले सकते हैं उनके प्लेटफॉर्म पे से, आपको डिजिटल गोल्ड मिलेगा। डिजिटल गोल्ड यानी आपको फिजिकल नहीं मिलेगा, पर आपके बिहाफ में वो कहीं ना कहीं कोई जगह पे वो स्टोर करेंगे, राइट। तो गोल्ड आपको मिल जाएगा, क्वांटिटी जो जितनी आपको चाहिए उतनी मिल जाएगी, और वो प्लेटफॉर्म जो है वो आपके बिहाफ में एक जगह पे, सुरक्षित जगह पे आपका गोल्ड स्टोर करके रखेगा। और जब आपको वो चाहिए रहेगा तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, जिस हिसाब से प्राइस बढ़े रहेंगे, जो प्राइस चलती होगी वो हिसाब से आप गोल्ड सेल कर सकते हैं और पैसा आपके डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएगा। और अगर आपको फिजिकल लेना है तो फिजिकल भी आप वो मंगवा सकते हैं, फिर वो शायद से कॉइन आ सकता है या बार आ सकता है, वो फॉर्म में आप कर सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स तो ज्वेलरी भी बनाकर आपको देते थे, बराबर है। तो ये सारी तरीके से आप करते थे, पर फिर ये जो जब सर्कुलर आया तब वहाँ पे थोड़ी गाड़ी अटक गई और लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए कि हमको गोल्ड अगर खरीदना है डिजिटली तो जरिया नहीं है हमारे पास। तो शायद से मेरी ऐसी समझ है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ये तरीका ढूंढ निकाला है कि अगर आपको डिजिटल गोल्ड लेना है, राइट, और फिर वो डिजिटल गोल्ड को आपको फिजिकली कन्वर्ट करना है और फिर फिजिकली आपको रखना है आपके पास, तो वो ऑप्शन आपको ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स जो एक प्रोडक्ट है वो आया है मार्केट में, जो डीमैट के थ्रू ही आप ले सकते हैं। और उसकी जो भी पूरी फॉर्मेलिटीज़ है डेफिनेटली वेबसाइट पे वो आने वाले दिनों में और अच्छे से बताएंगे, उसमें टैक्सेबिलिटी क्या होगी, लिक्विडिटी कैसे होगी। पर अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले ही ये पर्टिकुलर ऑप्शन शुरू हुआ है। अगर आपको डिजिटल गोल्ड खरीदना है, और मुझे लगता है मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये स्टॉक एक्सचेंजेस लेके आते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसको रेगुलेटेड करने की भी मंशा यहाँ पे दिख रही है, जो एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो EGR है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स, NSE ने लॉन्च किया है। ठीक है अंकित सर, वैसे ETF तो गोल्ड के लिए यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से यहाँ पर लाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट जो यहाँ पर लाया गया है EGR जो है यहाँ पर, वो कितना यहाँ पर बेनिफिशियल होगा और ETF से ये कितना अलग होगा? देखिए सर ने बिल्कुल सही बोला है। यहाँ पे अभी तक जितनी भी बातें चल रही थी सेबी की तरफ से आया था, एक सर्कुलर आया था कि इस तरह की चीजें कोई भी अगर आती हैं तो वहां पे सेफ नहीं है। लेकिन NSE अगर लेके आता तो डेफिनेटली इसके ऊपर भरोसा पड़ेगा। आज की तारीख में बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिनका ध्यान ETF की तरफ आया है, गोल्ड की तरफ आया है, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया है, और यहाँ तक कि अब ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट भी अगर हम देखें तो ETF के अंदर लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्ट ये डेफिनेटली बनता हुआ नजर आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि आज की तारीख में अगर आपको बाय करके चलना है गोल्ड की तारीख, तो 10 ग्राम गोल्ड बाय करें तो आज की तारीख में 1.5 लाख रुपए से नीचे का नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर मेकिंग चार्जेस वगैरह काफी हो जाता है, तो लोगों को लॉन्ग टर्म निवेश भी करके चलना है। मुझे लगता है कि अब जिस तरह से इन्होंने निकाला है, NSE ने निकाला है, ये काफी एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी लोगों के लिए, ताकि वो अपना गोल्ड को सेफ रख सकें, क्योंकि उसको लॉकर में रखना या फिर घर में रखना काफी एक नुकसानदायक हो सकता है। तो यहाँ पे उनकी सेफ्टी बढ़ेगी, और सेकंड चीज है कि वो डायरेक्टली यहाँ पे अपना गोल्ड को इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। ठीक है सर, तो विरल सर मतलब फाइनल अगर मैं पूछूं तो ETF, फंड ऑफ फंड, गोल्ड में या फिर EGR क्या बेहतर है किस निवेशक के लिए? देखिए
बहुत ही सब्जेक्टिव है दिव्या, यानी निवेशकों के कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ऐसे भी बहुत सारे निवेशक है मैं जिनको मिलता हूं उनके पास डीमैट अकाउंट ही नहीं है, तो उनको मैं कहूंगा कि भाई आप चाहे तो गोल्ड फंड्स ले लीजिए, म्यूचुअल फंड में आसान तरीके से आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, और प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको 100 रुपीज़ की सिप करनी है, 1000 रुपये की सिप करनी है, तो भी आप वो म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हैं। ये जो EGR है उसको थोड़ा और समझना होगा कि कितना टैक्सेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये सारी बातें थोड़े आने वाले दिनों में और क्लैरिटी होगी। पर मुझे लगता है कि जिनके पास डीमैट अकाउंट है डेफिनेटली ETFs का रूट पा सकते हैं, कर सकते हैं, और प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी डिबेट हुई थी, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी डिबेट हुई थी थोड़े दिन पहले, थोड़े महीनों पहले विथ रिस्पेक्ट टू ETF, वो भी क्लैरिटी सेबी ने ट्रांसपेरेंसी वाइज दे दी है। तो जिनके पास डीमैट अकाउंट है, गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ETF से कर सकते हैं, जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो वो म्यूचुअल फंड का रूट ले सकते हैं। और ये जो EGR है वो अभी, क्योंकि देखिए SGBs जो होते थे, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, वो अभी अवेलेबल नहीं है, सेकेंडरी मार्केट में भी मिलना अभी बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये EGR है एक दूसरा एक अच्छा सा ऑल्टरनेटिव बन के रह सकता है, विथ सब्जेक्ट टू जो भी कंडीशंस, टैक्सीबिलिटी, लिक्विडिटी और क्लैरिटी से मिले तब। अंकित सर, वैसे विदल सर ने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि SGB भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसके लिए लोग बिल्कुल दीवाने थे, लेकिन उसको बंद कर दिया गया अल्टीमेटली। SGB बंद हो गया सर, और डिजिटल गोल्ड को लेकर यहाँ पर हिदायत दे दी गई है। क्या लग रहा है सर, EGR जो है वो डिजिटल गोल्ड आने के बाद EGR के डिजिटल गोल्ड भी पूरी तरह से यहाँ पर बंद होता हुआ दिख रहा है आपको, पूरा तरह से उसमें बैन लग जाएगा? देखिए, डिजिटल गोल्ड को बैन करना भी चाहिए अगर वहाँ पे सेफ्टी अगर नहीं मिल रही है तो। जिस तरह की हम चीजें देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि क्लाइंट की सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बैकएंड अगर देखा जाए तो वहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग है कितना नहीं है हम इसको नहीं बात कर पाएंगे, और पीछे बैकएंड पे क्या चल रहा है, क्योंकि सेबी रेगुलेटेड नहीं। जब तक वो चीज सेबी रेगुलेटेड या फिर गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं होती है, मुझे लगता है कि इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और डेफिनेटली अब NSE ने इस चीज को लागू करा है और आपने बोला है कि इसको अब रेगुलेट करने की कोशिश करी जा रही है, और डेफिनेटली लोगों की डिमांड भी है, क्योंकि अब हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं मार्केट के अंदर कि आप 10 रुपए भी निवेश कर सकते हैं, 100 रुपए भी निवेश कर सकते हैं, और आप अपना गोल्ड खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे अब लोगों की रिक्वायरमेंट है कि SIP के अंदर भी हम जाएं, और एक अलग तरीके से SIP के बोर्ड में जाना चाहते हैं लोग। तो अब यहाँ पे ETF के अंदर तो देखिए क्या है कि वो ट्रेडिंग एक्स प्रोस्पेक्टस ले रहे हैं, अगर हम म्यूचुअल फंड के तरफ जा रहे हैं तो वहां पे SIP मोड में डेफिनेटली जा सकते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू जहां पे वो गोल्ड को बाद में जाके अगर रिडीम करना चाहते हैं तो वो रिडीम भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट वे जहां पे EGR एक स्टार्ट है, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बार गोल्ड और सिल्वर का डेटा लेकर आते हैं स्क्रीन पर। अपने ऑल टाइम हाई से जो जनवरी में इन दोनों ही कमोडिटीज ने अचीव किया था, कितना नीचे फिलहाल ये दोनों ही मेटल्स हमें दिख रहे हैं अगर प्राइस लेवल की हम बात करें। देखिए चांदी में ऊपरी स्तर से किस तरीके की गिरावट देखने को मिली है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 28 जनवरी 2026 को अपना ऑल टाइम हाई टच करती हुई नजर आई थी, 4,20,000 के लेवल पर थी। और अगर हम बात करें कल की ही 6 मई की बात करें तो देखिए किस तरीके से 2,53,000 के आसपास आ गई है, यानी कि सीधा 40% डाउन जो है चांदी हमें इस वक्त नजर आ रही है। जितनी तेजी से चढ़ी थी चांदी उतनी ही तेजी से यहाँ पर इसमें गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद अगर सोने की बात करें, हालांकि चांदी ज्यादा वोलेटाइल थी इसलिए यहाँ पर सोने में थोड़ी सी कम गिरावट देखने को मिली, लेकिन अगर आंकड़े देखेंगे तो 1,80,700 के आसपास 28 जनवरी को इसके भाव पहुंच गए थे गोल्ड के, और 6 मई 2026 को यानी कि अभी करंटली अगर हम लोग देखें तो 1,52,000 के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। बीच में एक वक्त ऐसा भी आया था कि 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000 के आसपास भी ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, लेकिन वहां से रिबाउंड किया है इसने, लेकिन फिर भी अभी नेगेटिव जोन में है अपने अपर हाई से। 15.86% की नेगेटिव डाउनफॉल यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। बिल्कुल विरल सर, अगर आपके पास आए तो क्या आपको लगता है बाइंग ऑन डिप की स्ट्रैटेजी ऑल टाइम हाई से हम जिस तरीके की गिरावट देख रहे हैं अभी लेकर हमारे दर्शकों को चलनी चाहिए? और ये सवाल मेरा अंकित सर से भी होगा, लेकिन पहले विरल सर के पास आते हैं। बाइंग ऑन डिप सर क्या होनी चाहिए? अगर थोड़ी बहुत बढ़त अभी देखने को मिल भी रही है प्राइसेस में, जैसे कि आज अभिषेक जी ने मैंने बताया अभी कि पिछले एक दिन में भी थोड़ी बढ़त हमें देखने को मिली, लेकिन फिर भी जो है थोड़ी खरीदारी करके चले निवेशक। एब्सोल्युटली, जैसे अभिषेक ने ही उसका आंसर दे दिया एक्चुअली देखे तो दिव्या, कि बीच में अगर देखे तो ऐसी भी तेजी दिखी थी जो काफ़ी अच्छी थी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अभी डेफिनेटली वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो वॉलेटिलिटी की जब बात आती है तो बाई ऑन डिप ये स्ट्रेटजी तो काफ़ी सबसे सही आप लगा सकते हैं ऐसे एसेट क्लास में। तो जैसे SIP करनी चाहिए, आपको सेग्रीगेटेड करके आपको पैसे को निवेश करना चाहिए आपके पास अगर लमसम अमाउंट है तो। बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी गोल्ड एंड सिल्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या चाहे अगर हम इक्विटी की भी बात करें, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी, क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में जैसे सर बता रहे थे, अंकित सर भी, कि आने वाले टाइम में गोल्ड और सिल्वर अच्छे दिख रहे हैं।
राइट। और ये पास्ट भी अगर हम देखेंगे ना तो गोल्ड और सिल्वर का ये ट्रेंड भी रहा है कि जब भी डाउनफॉल आता है और उसके बाद जो आने वाले साल रहते हैं कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली इन्फ्लेशन को तो हेज करके दे देंगे, राइट। तो आपको एक एफडी जैसा या एफडी से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न्स बना के दे सकता है। बट हाँ, मैं यहाँ पे ये सिर्फ कहूँगा कि टाइम ड्यूरेशन अगर है तो एटलीस्ट यहाँ से 3 से 5 साल का टाइम ड्यूरेशन लेकर चलना चाहिए अगर आपको गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना है तो। 3 से 5 साल का यहाँ पर हॉरिजॉन लेके चलें। अंकित सर, आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा इस बारे में कि आपको क्या लग रहा है कि अभी जो करंट लेवल्स हैं वहाँ पर बाइंग जोन आपको दिख रही है ट्रेडर्स के लिहाज से या फिर लॉन्ग टर्म निवेश के लिहाज से? देखिए काफी अच्छा लग रहा है मुझे सिल्वर। और लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी तो इसके पहले भी मैंने एक चीज हमेशा बोली कि 2,15,000 से 1,80,000 के बीच में जब भी चांदी मिलती है तो खरीदारी करके चलिए। 2 लाख का इसने लो लगाया, आज हम देख रहे हैं 2,60,000 के आसपास चल रहा है। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 3,10,000 से 3,35,000 के तक के टारगेट्स वापस से देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी गिरावट मिलती है तो खरीदारी करके चलना यहाँ पे बेहतर रहेगा। ठीक है सर। वैसे एक हमारे व्यूअर हैं आर्यन जैन, वो आप इसे पूछ भी नहीं कि 2 महीने के लिए फिजिकल सिल्वर खरीदने के लिए क्या लेवल सही रहेगा? देखिए अभी हम लोग लगातार इसको बाइंग करके चल रहे हैं। 2,55,000 का लेवल एक काफी क्रुशियल था, उसको ब्रेक कर चुका है। मुझे आने वाले टाइम में इसके अंदर अच्छी खासी तेजी दिखती है। कोई भी गिरावट मिलती है शॉर्ट टर्म में, डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ बोल देते हैं तो उसके कारण अगर गिरावट मिलती है तो 2,48,000 2,45,000 का लेवल अगर मिलता है तो बहुत अच्छी खरीदारी का लेवल रहेंगे। और आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेशन ये कि एक पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आएगा। लास्ट टाइम का जो हाई था, एज अ बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, लास्ट टाइम जो हाई था तो उसका 2,62,000 था। अगर 2,62,000 को लेवल को क्रॉस करता है तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि बहुत जल्दी 2,70,000 तक के टारगेट्स तो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये टारगेट्स भी आप ध्यान में रख के यहाँ पर चल सकते हैं। इस बीच एक दर्शक हैं शशांक गुप्ता, ये पूछ रहे हैं कि कुछ देश क्रिप्टो करेंसी को अपना रहे हैं, इसका सोने की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी अगर इसका जवाब आप दे सके तो। देखिए इतना मेरा ट्रैकिंग नहीं है क्योंकि क्रिप्टो को मैं ट्रैक नहीं करता हूँ क्योंकि वो रेगुलेटेड नहीं है। तो उसको गोल्ड के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं वो मुझे थोड़ा सा डाउट है। पर्सनली मैं नहीं, वो क्रिप्टो को ही ट्रैक नहीं करता हूँ तो उसको गोल्ड का रिलेशन मुझे समझ में नहीं आता है। पर मैं अगर देखूँ कि गोल्ड की वॉलेटिलिटी, ऐसे बहुत सारे ऐसे साल हुए हैं अभिषेक की जहाँ पे गोल्ड ने और सिल्वर ने रिटर्न्स नहीं दिए हैं, राइट। और अगर आप एवरेज भी निकालेंगे तो ऐसे एवरेज अगर 10 साल की एवरेज निकालेंगे, 5 साल की एवरेज निकालेंगे तो गोल्ड के रिटर्न्स डबल डिजिट में नहीं दिख रहे हैं। नो डाउट हमको अभी बीच कुछ सालों में ऐसी अच्छी खासी तेजी दिखी जहाँ पे वो डबल डिजिट रिटर्न्स हमको दिखे, पर ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। जब हम लॉन्ग एवरेज लेते हैं तब ऐसा ही देखा गया है कि गोल्ड ने आपको डबल डिजिट रिटर्न्स नहीं दिए हैं, कई बार तो गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं या तो फ्लैट रहा है, राइट। तो दर्शकों को, निवेशकों को ये भी ध्यान में रखना है कि ये ऐसा कोई एक्स्ट्रा और सुपीरियर एसेट क्लास नहीं है जो आपके इक्विटी के रिटर्न्स को बीट कर देगा या आपके जो भी आप एसेट क्लास में निवेश करते हैं उसको बीट कर देगा। हर एक एसेट क्लास का अपना अपना एक स्वभाव होता है किस तरह से रिटर्न्स देना। डेफिनेटली उसमें बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स भी होते हैं, जैसे इकोनॉमी का कंसर्न है, इंटरेस्ट रेट का कंसर्न है, क्रिप्टो का कनेक्शन मुझे नहीं पता है, कंसर्न नहीं पता है गोल्ड के साथ और सिल्वर के साथ कैसे होता है। पर हाँ, अगर आप लॉन्ग एवरेज रखेंगे, लॉन्ग एवरेज देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर शायद से ऐसा हो सकता है कि कुछ सालों में ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स दिए हुए हैं क्योंकि वो ज़्यादा वॉलेटाइल है कंपेयर टू गोल्ड। पर स्टेबल रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, एवरेज रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड और सिल्वर ने रिटर्न्स उतने ही दिए हैं। अगर आप हाँ लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ये पर्टिकुलर साल में ये लेवल था और अभी का लेवल ये है तो आपको लगेगा कि अरे इतना लेवल से इतना आ गया, राइट। पर बीच के सालों में पर्टिकुलर ईयर्स में क्या हुआ, किस तरह से रिटर्न्स दिया, वो भी निवेशकों को देखना चाहिए। अंकित सर, वैसे क्रिप्टो की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी वॉलेटाइल रहा है इधर, और उसका जो इफेक्ट है वो इज इक्वल टू गोल्ड और सिल्वर की तरह ही हम लोगों ने देखा है। जब जब गोल्ड और सिल्वर बढ़ा है वैसे ही यहाँ पर क्रिप्टो में भी हम लोगों ने तेजी देखने। इनफैक्ट जो बिटकॉइन है, जो सबसे बड़ा क्रिप्टो एसेट बोला जाता है, वो भी 82,000 के आसपास अभी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। क्या लग रहा है सर, जो ये सवाल यहाँ पर आया हुआ है क्रिप्टो की वजह से, क्या लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो सिल्वर या गोल्ड के जो प्राइजेस हैं उस पर देखने को मिल सकता है? उसमें अपसाइड इन केस अगर क्रिप्टो ज़्यादा चढ़ता है आगे चल के, तो क्या सोने और सिल्वर के लिए यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान हो सकता है आगे चल के? देखिए क्रिप्टो को मैं थोड़ा सा ट्रैक करता हूं तो बिटकॉइन अगर मैं बात करूं तो एक काफी अच्छा यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। और जैसे ही इसने तेजी बनाना चालू करा वैसे ही हमने देखा कि गोल्ड ने भी तेजी बनाना चालू कर दिया।
तो यहाँ पे इसका जो है डायरेक्ट, मैं ये तो नहीं बोल पाऊंगा कि डायरेक्ट कोरिलेशन है यहाँ पे कि इसके अंदर अगर बिटकॉइन बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, लेकिन अभी कुछ टाइम से अगर मैं पिछले 5 से 6 साल का सिनेरियो देखूं तो अगर बिटकॉइन में तेजी आती है तो डेफिनेटली गोल्ड के अंदर भी तेजी देखने को मिलती है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है, जैसे कुछ कंट्रीज हैं जो गोल्ड को अपना रही हैं, तो ये देखिए वेस्ट साइड में जितनी भी कंट्रीज हैं वो बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो को लेके काफी अग्रेसिव है। वो वहां पे हम देख रहे हैं क्रिप्टो के अंदर ऑप्शंस भी आ चुके हैं, लेकिन हम इधर की बात करें, अपने इंडियन मार्केट की बात करें, तो यहाँ पे अभी तक क्रिप्टो को रेगुलेट भी नहीं करा गया है। तो ये यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि एशियन मार्केट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि गोल्ड को प्रायोरिटी दी जा रही है, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि जो यूएस मार्केट्स हैं वहां पे उन्होंने वो चीज पे उन्होंने बिटकॉइन जो है, सॉरी 1 सेकंड, नो प्रॉब्लम, जो बिटकॉइन है, जो वहां पे बिटकॉइन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करा जा रहा है, क्रिप्टो पे ज्यादा फोकस करा जा रहा है। पिछले कई दशकों से उन्होंने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट्स हुआ है एशियन कंट्रीज में हुआ है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है, मैं भी इसमें आशंका ही जाहिर करूंगा कि हो सकता है गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन की जो लड़ाई है आगे आने वाले टाइम में देखने को मिले।